ये एक ऐसी वीडियो है जिसको देखने के बाद फाइलर्स का दिल वाकई ही टूट जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर मैं कुछ ऐसी तफसीलात आपको बताने जा रहा हूँ कि एक फाइलर जो कि सबसे ज्यादा टैक्स देता है, वो हमारे मुल्क की मईशत के अंदर एक बहुत अहम रोल अदा कर रहा है। टैक्स दे के, हिसाब किताब दे के, हर चीज को जो है वो डॉक्यूमेंट करके, लेकिन शायद उसको इस चीज की इतनी बड़ी सजा दे दी गई है कि अब वो ये सोचता होगा कि आखिर मैं फाइलर क्यों हुआ। इस वीडियो को आपने बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि हर वो शख्स जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को यूज करता है, वो फाइलर है या नॉन फाइलर है, उसके लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है। क्योंकि गवर्नमेंट ने एक्सप्लेनेशन जारी कर दी है सारे मामले में। वो मामला क्या है, मैं आज आपको तफसील से बताऊंगा। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो से कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपके इल्म में इजाफा होता है, तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें। और तीसरी मैंने सबमिशन आपसे ये करनी है कि अगर आपको किसी भी किस्म का कोई कानूनी मशवरा चाहिए, तो वीडियो के नीचे कमेंट करें और अपने मैसेज का स्क्रीनशॉट लेके जो नंबर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है इसके ऊपर व्हाट्सएप कर दें मुझे। मैं हर उस शख्स को जवाब देता हूं जो ये प्रोसीजर फॉलो करता है, और उसको मैं कानूनी मशवरा भी देता हूं। जबकि ऑडियो मैसेजेस में जो लोग मैसेज सेंड करते हैं, वो मेरे लिए सुनना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत लंबे लंबे मैसेज होते हैं और इतना टाइम नहीं होता कि हर एक शख्स के जो है वो मैसेज का जवाब जो है वो सुन के दिया जा सके। तो अब आ जाते हैं अपने उस टॉपिक की तरफ कि आया फाइलर्स के साथ ऐसा क्या मामला हुआ है जिसके बाद मैं ये कह सकता हूं कि जो कुछ हुआ है ये बहुत गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए था। तो इस चीज का तल्लक जो है वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन से है। उसके तनाजुर में मैं आपको जो है वो स्क्रीन के ऊपर समझाऊंगा कि ये सारा मामला क्या है, ताकि आप डिटेल में समझ सके। ये आप देख सकते हैं कि 2 अगस्त को एफबीआर की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक जो है वो सर्कुलर जारी किया था, और उसमें उन्होंने बड़ी अजीबोगरीब बात जो है वो एक्सप्लेनेशन में दी है। और वो उन्होंने ये कहा है कि जो सेक्शन 175 AA है, वो जो मैंने अभी आपको पहले बताया है कि इस न्यू सेक्शन को हम किस तरीके से यूज करेंगे। तो उसमें उन्होंने बताया कि हम इसमें एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करेंगे, यानी कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी उसको हम बैंक से जो है वो एक्सचेंज करेंगे, जिसके तहत जो है वो बोर्ड को एक इजाजत मिल गई है कि वो जो टैक्स पेयर का डाटा जो उसने अपनी इनकम टैक्स में और सेल्स टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर किया हुआ है, और उसके साथ साथ जो फाइनेंशियल और वेल्थ स्टेटमेंट में जो हम क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं, या जो हम बैंक का जो है वो जब क्लोजिंग होती है 30 जून का जो बैलेंस हम अपनी टैक्स रिटर्न में वेल्थ स्टेटमेंट में मेंशन करते हैं, उसके बाद उसको जो है वो स्केजुअल बैंक से जो है वो कंपैरिजन के लिए उसको वो लिख सकता है बैंक को, और उसके साथ वो उसको क्रॉस मैच भी वो कर सकता है। अब इसमें यह है कि जो ये डेटाबेस का जो एल्गोरिदम होगा उसको वो क्रॉस मैचिंग के लिए यूज करेंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि स्केजुअल बैंक जो है विल प्रोवाइड टू द बोर्ड डेटा ऑफ सच बैंकिंग ट्रांजैक्शन विच इज एट वेरियस विद द गिवन इनपुट ऑफ द बोर्ड। जबकि नॉन फाइलर्स को गाड़ी की खरीदारी के साथ साथ, प्रॉपर्टी की खरीदारी के साथ साथ, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ उसको ये भी इजाजत है कि वो जो अपने बैंक से जो है ना वो 100 मिलियन रुपीस तक जो है वो विड्रॉ कर सकता है एनुअली, यानी कि 10 करोड़ रुपए तक की जो है वो उसको छूट है। उससे ऊपर जो है वो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। ये आपने देखा कि फाइलर्स के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी है कि एक तो वो अपना बैलेंस डिक्लेयर करें, वो एफबीआर को सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, टैक्स भी दें, अपनी आमदनी की एक एक पाई का हिसाब किताब भी दें, उसके बाद फिर लाइन में खड़े होकर वो मुजरमों की तरह अपनी चीजों को जस्टिफाई भी करें कि जी हमने ये नहीं किया, हमने ऐसे नहीं किया, हमारा ये नहीं था, हमारा वो नहीं था। जबकि नॉन फाइलर जो है वो खुली छूट में हैं। उनके लिए किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। एफबीआर आज की डेट में भी कोई एक मजबूत मैकेनिज्म जो है वो तैयार नहीं कर सका जिसके तहत वो नॉन फाइलर्स को जो है वो बाइंड कर सके किसी भी वाले से, कि वो अगर फाइलर नहीं होते या वो टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते तो बिजली कनेक्शन या मोबाइल सिम के अलावा इसके जो है वो मजीद कॉन्सिक्वेंसेज उनके पास क्या है, कुछ भी नहीं है। तो फाइलर जहां पे एक एक चीज का हिसाब किताब भी देगा, वो इस सारे सिस्टम की एग्नी को फेस करेगा, उसको ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और इसमें मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जितने भी लोग अपने नॉन प्रोफेशनल या अनट्रेंड लोगों से जो है वो अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करवाते हैं, या घर में बैठ के खुद से चीजों को फाइल कर रहे होते हैं कि चलो जी यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो, कैलकुलेट किया, जीरो वैल्यू होगी, लिख दिया जो मर्जी, उनको ये बात नहीं पता कि जब आप एक डिक्लेरेशन दे देते हैं अपनी टैक्स रिटर्न की सबमिशन की फॉर्म में, फिर उससे आप बाहर नहीं निकल सकते। आपको हर सूरत जो है वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे और आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी आएगी।
तो ये मैंने आज आपको वीडियो में बताया कि किस तरीके से फाइलर्स के लिए जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी गई हैं। उसकी जो है वो सफिशिएंट सोर्स का मसला हो, उसको जो है वो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट भी चाहिए, उसको जो है वो बैंकिंग ट्रांजेक्शन का साब्ता भी देना पड़ेगा। 130% से ज्यादा वो अपने डिक्लेयर्ड एसेट्स के बियॉन्ड मीन्स जो है वो नहीं जा सकता। जबकि नॉन फाइलर 70 लाख तक की गाड़ी भी खरीद लेगा, वो जो है वो 10 करोड़ रुपए तक इन्वेस्टमेंट भी कर लेगा, 10 करोड़ रुपए का टर्नओवर भी हासिल कर लेगा, और एनुअल विड्रॉल जो है उसकी 10 करोड़ है। जबकि म्यूचुअल फंड्स वगैरह में वो 5 करोड़ रुपए तक इन्वेस्टमेंट जो है वो इजीली कर सकता है, उसके ऊपर किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है वो सिर्फ एक ही बात को शो करती हैं कि हमारे यहाँ पे दो सिस्टम चल रहे हैं, एक फाइलर्स को टाइट करने का और दूसरा नॉन फाइलर्स के लिए जो है वो एंटरटेनमेंट के और इंजॉयमेंट के जो है वो मौके जो है वो प्रोवाइड करने का। क्योंकि जब इस तरह के रूल्स बनते हैं तो एक आम आदमी जो टैक्स भी देता है, जो कि लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, वो अपने सारे मामलात को फेयर रख के चल रहा होता है, उसको बतौर मुलजम बन के जब वो सफाइयां देनी पड़ती हैं तो उसके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। क्योंकि वो चोर नहीं है, उसने अपना सब कुछ डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन डिक्लेरेशन के बावजूद भी, हालांकि एफपीआर को इस तरह का सिस्टम बनाना चाहिए था कि वो उससे सफाइयां लेने के बजाय वो उस चीज की तरफ चलते कि आया उसका सिस्टम ट्रांसपेरेंट है या नहीं है, बजाय इसके कि उसी को लाइन में खड़ा करके कहें कि ये किस तरह है, ये उस तरह क्यों है, इसका हिसाब लेके आओ, उसका हिसाब लेके आओ। क्योंकि रसीदें जो है वो हर शख्स के पास से नहीं निकलती हैं, और रसीदें देते देते इंसान को बड़ी कीमत भी जो है वो अदा करनी पड़ जाती है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक से रिलेटेड इसी तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।